जिस फ्लोर पे हम बैठे हैं, ये फ्लोर का टोटल आप कह लीजिए कि कमिटमेंट, असिस्टेंस, एग्जीक्यूशन, ये सारा एकर्स एंड इंचेस के द्वारा किया जा रहा है भूटानी के सहयोग से। तो अपने ऑफिस के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इस अच्छी शुरुआत की एक बहुत अच्छी शुरुआत ये हुई है कि बिफोर वी हैव बिगिन अवर सेशन, अभी हमने सेशन स्टार्ट नहीं किया है, बट ऑलरेडी वी हैव रिसीव 32 बुकिंग्स। 32 बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये क्यों हो चुकी है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि ये बेनिफिट्स कल रात से फ्लोट किए जा रहे हैं और वो अभी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई भूटानी? भूटानी ही क्यों? आज की डेट में रियल एस्टेट में अगर पैसा इन्वेस्ट करना है और खासकर कमर्शियल रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो द ओनली ऑप्शन, मैं ये नहीं कहूँगा वन ऑफ द गुड ऑप्शन, बट आज की डेट में इट इज़ द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज भूटानी। क्यों? क्योंकि इसके 3 बहुत ही अहम कारण हैं। 3 इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, इट इज अ जीरो डेट कंपनी। पहली कंपनी ऐसी है जो 1000 से ज़्यादा, 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है जिसका, और 1 रुपए का भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई डेट नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज एज अ यूज़र, एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, मेरे को क्या होता है कि जो भी पेमेंट होती है, जो भी पैसा आता है, इकट्ठा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए खर्च किया जाता है। तो विच गारंटीज अ टाइमली एग्जीक्यूशन एंड ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सबसे बड़ा ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट भूटानी ग्रुप, इट इज अ जीरो लिटिगेशन कंपनी। बिल्डर बहुत हजारों की तादाद में है, लेकिन आज तक मैंने किसी बिल्डर का एक ऐसा ऑफिस नहीं देखा जहां कोई बिना टाइट सिक्योरिटी के, या यूं कहें वो जो मोटी मोटी मसल्स वाले बाउंसर्स होते हैं, बिना बाउंसर के किसी बिल्डर का ऑफिस मैंने आज तक नहीं देखा है। आई एम इनटू रियल एस्टेट इंडस्ट्री सिंस 1998, और 1998 में 98 से एज अ ब्रोकर या एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट बहुत सारी जगह पे गया हूँ, देखा हूँ, बट ऐसा नहीं देखा है। इसका एक ही कारण है कि कोई लिटिगेशन नहीं है, किसी से भी इंटरेक्शन करने में मैनेजमेंट को, ओनर्स को, एमडी को कोई हिचक या हेजिटेशन नहीं होती है। इनका बड़ा सिंपल सा उसूल है, एश्योर्ड रेंटल या उसके अलावा लीज गारंटी जो भी ये प्रॉमिस करते हैं, या तो वो कहते हैं कि रिटर्न लीजिए या कहते हैं अपना रिफंड लीजिए। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि लास्ट ईयर 2020 में 6-7 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था, और अभी इस साल भी 1.5-2 महीने के लिए लगा है। उस लॉकडाउन के दौरान में आरबीआई ने मॉनेटेरियम स्कीम घोषित करी, बैंक ने अपने लोन की ईएमआई माफ़ करी, लेकिन किसी बिल्डर ने पैसा नहीं दिया। लेकिन भूटानी ग्रुप से उस पीरियड का भी पूरा एश्योर्ड रिटर्न हर क्लाइंट को दिया गया, या तो अपफ्रंट चेक से गया, और जिनको मान लो पैसा चेक से नहीं मिल पाया, उनका पोजीशन की पेमेंट में वो रिटर्न एडजस्ट किया गया है। और उसके अलावा भी अगर किसी को उसके बावजूद किसी को कोई तकलीफ या कोई दिक्कत हुई है कि नहीं हम पोजीशन नहीं ले सकते या पेमेंट नहीं कर सकते, तो उनका पैसा उनको रिफंड कर दिया गया है। सो दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो लिटिगेशन कंपनी, जीरो डेट कंपनी, जीरो लिटिगेशन कंपनी। रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ी 2 कमियां हैं वो यहाँ पे जीरो है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि बिल्डिंग नहीं बनाते हैं। रियल एस्टेट कंपनी है, बिल्डर है, लेकिन बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, लैंडमार्क्स बनाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस बिल्डिंग में आप इस टाइम बैठे हैं, टावर सी में, A, B, C 3 टावर हैं, इनके टेरेस पे, टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो चुका है, आप जाके ऊपर देख सकते हैं। तीनों टावर्स को मिला के कंबाइंड टेरेस पूल एक बनाया है, एंड दैट टेरेस पूल इज, mark my word, it is the
लॉन्गेस्ट टेरेस पूल इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा टेरेस पूल है। तो ये अपने आप में एक लैंडमार्क है। आने वाले टाइम में सेक्टर 140 नोएडा में अल्फा थम है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, बल्कि यूं कहा जाएगा सेक्टर 140 वो है जहां अल्फा थम है। ये फर्क होता है लैंडमार्क और नॉर्मल बिल्डिंग का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो this is about Bhutani, why we should be investing in Bhutani. Now why we should be investing with acres and inches या through acres and inches, इसके दो पार्ट हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अभी दे रहा हूँ और बाकी के बेनिफिट्स मैं आपको तीसरे पार्ट में बताऊंगा। और आज तक भगवान की दया से कोई भी डिससेटिस्फाइड कस्टमर नहीं है। बुकिंग फॉर्म भरवाने से लेके पोजीशन लेने तक, चाबी हैंडओवर करने तक हम कस्टमर को सर्विस करने की कोशिश करते हैं। और बड़ी फ्रेजाइल इंडस्ट्री है रियल एस्टेट। पीछे लॉकडाउन आया, उसके पहले कुछ डिस्प्यूट्स थे किसी एरिया में, कुछ बिल्डर्स की टाइमली पोजीशन नहीं हो पाई है, बट वहाँ भी हर क्लाइंट को रेगुलर हम लोग अपडेट करते हैं। वो हमारे पास आते हैं तो उनके साथ चाहे एक बार जाना पड़े, चाहे 10 बार जाना पड़े, बिल्डर्स के पास हम फॉलो अप करते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। एंड इट इज अ रेगुलर फॉलो अप एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज। सो दिस इज द प्रैक्टिस व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन लास्ट सो मेनी ईयर्स। और आज भी इस दौर में, कलयुग के इस दौर में, हमारी जो पंच लाइन है वो है ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई अभी भी सबसे बड़ा पॉलिसी नीति है। तो इस पे हम दिल से भरोसा करते हैं। तो अवेलेबल होती है, फिक्स्ड प्राइस होता है, फिक्स्ड डिस्काउंट होता है, और जो कमीशन होना है वो बिल्डर की तरफ से हमें आता है। तो जो मैक्सिमम बेनिफिट हम कस्टमर्स को पास कर सकते हैं हम करते हैं। सो दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ANI। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट, जो ये आप बैनर मेरे पीछे लगा हुआ देख रहे हैं, सी टावर में 22nd फ्लोर पे अपने ऑफिस में हम बैठे हैं। अपना ऑफिस में इसलिए कह रहा हूँ कि ये दो फ्लोर जो हैं, 22nd एंड 23rd फ्लोर, इन दो फ्लोर्स का बनाना, बेचना, लीज पे चलाना और सेल, रीसेल, एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय एकर्स एंड इंचेस इन एसोसिएशन विद भूटानी। तो विश्वास और बढ़ के आ जाता है। तो इस वजह से हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे आप दोनों साइड पे ग्लासेस लगे हैं, आप व्यू देख सकते हैं कि कल को आपका ऑफिस या आपका जो खरीदी हुई प्रॉपर्टी इस लैंडमार्क बिल्डिंग में, जो आप एक छोटा सा अपना कोना खरीदेंगे या सेंटर में खरीदेंगे 67 स्क्वायर फीट, उसकी वजह से आप किस चीज़ का हिस्सा बनने वाले हैं और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बनेंगे, ये मौका आज आपको यहाँ पे दिया जाता है। बट हमने पिछले लॉकडाउन में जून के महीने में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था और 1.5 महीने के अंदर 40,000 स्क्वायर फीट बेचा था। लॉकडाउन में जून जुलाई वॉज द पीक ऑफ द लॉकडाउन। तो 40,000 स्क्वायर फीट तो तब बिका था। और एक चीज और गारंटी है कि 99% ऑफ आर कस्टमर्स आर एक्चुअल कस्टमर। हम किसी को भी एक कॉट की जरूरत है तो 4 नहीं देते हैं, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही देते हैं, इसीलिए वो हमसे सेटिस्फाइड होते हैं। और इसके बाद अभी जो पिछला लॉकडाउन लगा है 1.5 महीने का, उस दौरान और उसके 1 महीने के बाद आज तक हम इसी प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट मोर देन 80,000 स्क्वायर फीट ऑलरेडी बेच चुके हैं। और आज सुबह से अभी तक जैसा मैंने बताया 32 यूनिट्स ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं। तो 32 × 67 अगर आप करेंगे तो करीब 2,500 स्क्वायर फीट आज हम बेच चुके हैं। तो ये तो है जब रियल एस्टेट डावाडोल चल रहा है, इसीलिए आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो वेरी वार्म वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए कि जो एक फायदे की तरफ या सक्सेस की तरफ जो पहली 2 सीढ़ियाँ होती हैं वो 2 सीढ़ियाँ आप क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ बैठे हुए हैं। अब सिर्फ एक पायदान और बचा है कि स्कीम समझ के, प्रॉफिट समझ के आपको बुकिंग करानी है। उसके लिए, उसमें मदद करने के लिए आपकी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय
मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एकर्स एंड इंचेस। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा यहाँ पे आए और हमें बताएं कि रियल एस्टेट क्या है, क्या होने वाला है और को वर्किंग का आने वाले टाइम में क्या स्कोप है। आशीष भूटानी जी की तरफ से और एकर्स एंड इंचेस की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मोस्ट वेलकम। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए यार प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीज़ें बात करेंगे। अभी रियल एस्टेट की जैसे बात कर रहे थे पीके साहब, रियल एस्टेट में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो दो चीज़ें मैं समझता हूँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। एक है कि आप क्या खरीद रहे हैं और एक ये है कि आप कब खरीद रहे हैं, टाइमिंग सही है कि नहीं है। भाई रियल एस्टेट तो हर 15-20 साल में एक अच्छी छलांग मारता है एक बार। जब से मैं अपने आप को देख रहा हूँ या अपने बाप से, दादा से, इन लोगों से मैंने सुना, हम सब ने अपने बाप दादा जी से सबसे सुना ना, टावर की है। अभी हम जिसमें बैठे हैं वो टावर सी है। तो ये जो ए, बी और सी है ये इकट्ठा एक कॉम्बिनेशन है। कहते हैं ना अनहोनी को होनी करते, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा होती न हो टावर ए, टावर बी और टावर सी, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। तो साहब को बोले कि है तो टावर ABC एक अजूबा, बहुत बढ़िया चीज़ आप लोगों ने बनाई है, भूटानी ने बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है, पर मैं टावर ई में खरीदना चाहता हूँ। तो जो साथ बैठे थे वो समझ नहीं पा रहे बात कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हो। तो बोले कि एक्चुअली क्या है कि टावर सी में बैठ के टावर सी दिखता नहीं है। तो इसे कि टावर ई से मुझे आपका टावर ABC का फुल व्यू दिख रहा है और उधर से आपका जो हैंगिंग मॉल आ रहा है साइबर थॉम में, मुझे वो भी दिखेगा। तो मैं तो टावर ई के 26वें फ्लोर पे लेना पसंद करूँगा। सो वंडरफुल। मैंने कहा अपना मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला उनकी बात सुन के। एनी हाउ, स्पीकिंग ऑफ रियल एस्टेट, पीछे भी बात हो रही थी कि डामाडोल भी है और कुछ जगह आप सुनते हैं कि भाई रेट ऊपर बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी में आदमी इन्वेस्ट तभी करता है कि कुछ अच्छी रिटर्न्स पा सके, जो प्राइस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, दाम क्या होगा, बढ़ जाएंगे। और डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई, डिमांड अगर कम होगी और सप्लाई ओवर हो जाएगी तो दाम रुकेंगे या घटेंगे। यस नो। पीछे सप्लाई चेन को लेकर अगर हम बात करें, रियल एस्टेट में जितने दो तरह के डेवलपर हैं, एक ऑर्गेनाइज है, एक अनऑर्गेनाइज है। जब से रेरा आया है, जब से डीमोनेटाइजेशन आया है, जब से GST आया है, जब से हमारी इंडियन गवर्नमेंट बड़े अच्छे और इस तरह के ऑर्गेनाइज मूव्स उठाए हैं, तब से अनऑर्गेनाइज रियल एस्टेट का जो डेवलपर है वो जाता जा रहा है बाजार से। मुश्किल से 5% बचा है। 95% जो हैंकी पैंकी वाले बिल्डर थे वो सारे दाएं बाएं हो गए। सप्लाई कम हो गई, माल की, प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो गई। तो जो 8.99 का आप यहाँ बैनर पे रेट देख रहे हैं, दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम टुमारो। आज के लिए 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे पास है यदि हम बुकिंग आज कराते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तो इस मूड से नहीं आए थे, इस प्रिपरेशन से नहीं आए थे कि आज बुकिंग करा सकें, बट डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे मैं ये कोट करना चाहूँगा कि लास्ट सैटरडे को हमने टावर ई के लिए, अभी हम टावर सी में बैठे हैं, हमने टावर ई का एक इवेंट किया था और उस दिन ऑन द स्पॉट द डे डिस्काउंट वॉज 1 लाख रुपीज़। और आज टावर ई का ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, टावर सी का ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर वो 8.99 का हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी उस दिन बुकिंग कराई थी, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने 15,000 रुपये दे के, वो सब के सब 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे आज की डेट में बैठे हुए हैं। यही बेनिफिट आपको आज यहाँ पे भी हो सकता है। आज और कल में ये रेट का जो बेनिफिट है वो आप आज यहाँ ले सकते हैं। कल से भूटानी की तरफ से मैसेज कंफर्म हो चुका है कि रेट विल बी रिवाइज्ड by 1 lakh rupees. So from tomorrow it will be 8.99. From today it is 7.99. कोई डिस्काउंट है वो आपको आपके एसोसिएट जिनके साथ भी आप आए हैं वो आपको बता देंगे कि ऑन द स्पॉट डिस्काउंट भी है कुछ 24 या 44,000 रुपीज़ का। और इसके अलावा 3 साल का एश्योर्ड रिटर्न, 6 महीने का एक्स्ट्रा रिटर्न एकर्स एंड इंचेस की तरफ से दिया जाएगा। तालियों की आवाज से मन कर रहा है कि उसमें से 1 महीना कम कर लूं। थैंक यू वेरी मच। तो वो 3.5 साल हो जाता है। और इसके बाद जो एक कुछ हिडन बेनिफिट्स हैं लोगों के, आपने सुना, जैसे मैंने शुरू में बोला था, रियल एस्टेट में हिडन चार्जेस होते हैं।
हमारे यहाँ हिडन बेनिफिट्स है, सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, जो 3 साल का एश्योर्ड रिटर्न है, करीब 1,44,720 रुपये, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए का आता है, वो आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि पेमेंट प्लान जो है वो भी हमने चेंज किया है अपने इस प्रोडक्ट के लिए। अभी तक का पेमेंट प्लान 50, 25, 25, 40, 60 था। इसके लिए द पेमेंट प्लान इज 25, 75। सिर्फ 25% पैसा आपको अभी देना है, बाकी 75% पोजीशन पे देना है। और वो जो 3 साल का रिटर्न है वो उस 75% पेमेंट में से अप फ्रंट लेस कर दिया जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? 1.5 लाख रुपए बचा? नहीं, ज्यादा बचा। कैसे? यदि वो 1.5 लाख आपको देना होता, अगर बिल्डर की ये कहता है कि भाई आप मुझे पूरा पैसा दीजिए और मैं आपको 3 साल का रिटर्न दूंगा, तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि वो जो 1.5 लाख रुपए में देता उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता, आज वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, वो पैसा मेरा बचता है। प्लस जो वो बिल्डर्स की तरफ से मुझे रिटर्न आता, एश्योर्ड रिटर्न, वो मेरी इनकम में काउंट होता, तो उस पर मेरा टीडीएस कटता, मेरे सैलरी या मेरे बिजनेस के हिसाब से 10%, 12%, 20%, 5%, वॉट एवर इट इज। लेकिन एक एवरेज 10-12% का टीडीएस कटता, वो यहाँ नहीं कटेगा, क्योंकि वो पैसा अपफ्रंट मेरी पेमेंट से लेस कर दिया जा रहा है। तो ये ओवरऑल बेनिफिट जो है वो करीब 1,80,000 या 85,000 रुपए का, करीब 36 या 40,000 रुपए का ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। ये एक्स्ट्रा हो गया। इसके बाद यदि आप 2 यूनिट बुक करते हैं तो आपको 6 महीने का रिटर्न एक्स्ट्रा दिया जाता है, 3.5 महीने, यानी तब आपका जो एयर हो जाता है वो 168 समथिंग हो जाता है, 144 की जगह। सो ये एक बेनिफिट हुआ। नाउ अगर आप 2 से ज़्यादा बुक करना चाहते हैं, अगर आप और 4, क्योंकि 4 पॉट का एक हमने इंक्लोजर, अगर आप जो मैप्स पढ़े हैं आप उसमें देखेंगे तो 4 सीट्स और 6 सीट्स का इंक्लोजर बना हुआ है। तो अगर आप 4 सीट बुक करते हैं तो वो 4 सीट और 6 सीट वाले जो केबिन्स हैं या जो एनक्लोजर्स हैं वो थ्रू दिस वॉल एंड थ्रू दिस वॉल, इन दोनों वॉल्स के साथ हैं, यानी उनके लिए पीएलसी एप्लीकेबल है, व्यू पीएलसी एप्लीकेबल है। दैट व्यू पीएलसी इज 25,000 रुपीज पर सीट। यदि इस रो में या इस रो में आप बुकिंग कराते हैं तो सेंटर रो में पीएलसी नहीं है, तो अगर आप 4 पॉट बुक करा रहे हैं इस रो में तो वो 25,000 रुपए की पीएलसी जो कि 4 पॉट पे 1 लाख रुपए होती है वो भी वेव कर दी जाएगी, आपको वो पे नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच। और अगर 6 करते हैं तो वो बेनिफिट आपको 1.5 लाख रुपए का हो गया, 25,000 रुपए के हिसाब से। तो ये 3 एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको आज की बुकिंग के लिए मिलते हैं। आप लोग अपने अपने गूगल अंकल से पूछिए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोवर्किंग स्पेस का रेंट कितना चल रहा है। सेक्टर 15, 14 इनकी बात नहीं करता हूँ, एक नॉर्मल से सेक्टर में अगर आप कोवर्किंग का देखेंगे, जस्ट टू कट द टाइम शॉर्ट, गुड़गांव और नोएडा की मैं बात करूं तो 6,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये पर सीट का रेट आज की डेट में चल रहा है कोवर्किंग का। और जो ये जेवर एयरपोर्ट की बात हुई है, अभी परसों की न्यूज़ में था अभी कि बुलंदशहर के आसपास करीब 80 या 70 गांव और एक्वायर किए जा रहे हैं और वहाँ पे योगी गवर्नमेंट एक नया न्यू नोएडा बसाने की योजना चल रही है। वेरी सून इट विल बी इन न्यूज़। और वो न्यू नोएडा जो बन रहा है उसकी पूरी प्लानिंग और डेवलपमेंट सिंगापुर के तर्ज पे किया जा रहा है, प्लानिंग उस हिसाब से की जा रही है। So very soon there will be a Singapore within 15-20 kilometers of your reach. ये आने वाले समय का टाइम है नोएडा का। टॉप 2 सिटीज जो आज की डेट में इंडिया में है प्रॉपर्टी के मामले में, नंबर 1 एनी गेसेस? मुंबई। नंबर 2 इज नोएडा नाउ। नंबर 2 पे आ चुका है नोएडा और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 2 साल में ये नंबर 1 पे आ जाएगा। जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही है, जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा
एयरपोर्ट बनने जा रहा है। टर्मिनल 3 जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी आलीशान, सिंगापुर और बैंकॉक थाईलैंड उसके मुकाबले का वो एयरपोर्ट बना हुआ है। वहाँ पे 4 एयर स्ट्रिप्स हैं, यहाँ पे 8 एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी लोकेलिटी में और इसी सराउंडिंग में होने वाली हैं। तो आने वाले टाइम में एक नॉर्मल बिल्डिंग का अगर मैं किराया बता रहा हूँ कि 6,000 7,000 होगा, तो अभी जैसे सर ने डिटेल में बात करी कि इस बिल्डिंग में खासकर इस पर्टिकुलर 2 फ्लोर्स पे गेमिंग जोन भी होगा, कैफेटेरिया भी होगा, व्यू भी होगा और हाइट भी होगी, तो यहाँ पे क्या रेंट होगा आप लोग अंदाजा लगाइए। लेकिन मैं अगेन मिनिमम की अगर मैं बात लेके चलूँ, सिर्फ 6,000 रुपये की अगर मैं बात करके चलूँ कि अगर 6,000 रुपये किराया भी होता है तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री कमर्शियल में जो एक एवरेज रिटर्न अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, ये भी आप गूगल अंकल से पूछ सकते हैं, जो मानी जाती है एक रिटर्न, वो 6 से 8-9% की मानी जाती है कि 6% ऑफ डैश यानी x इज इक्वल टू 72,000। यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 6% की रिटर्न के हिसाब से मुझे साल का 72,000 रुपया आएगा। तो ये फॉर्मूले में आप लगाइए कि 6% ऑफ x इज इक्वल टू 72,000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 6। कितना आता है? इट कम्स आउट टू बी 12 लाख रुपीज। यानी पहले दिन अभी जो आप प्रॉपर्टी के सारे डिस्काउंट हटाने के बाद 5.5 पौने 6 लाख रुपए का आपको पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, आज के दिन फॉर्म साइन करते ही वो प्रॉपर्टी 12 लाख रुपए की है जिस दिन आपको पोजीशन मिलेगा। तो पहले जो ग्रोथ की बात 3 साल या 4 साल की जा रही है, वो अगले 3 महीने में मुझे यहां मिलने की उम्मीद है एंड 99% उम्मीद है। क्यों? क्योंकि वो 3 पॉइंट्स में शुरू में बता चुका हूं कि भूटानी क्यों।